नमस्कार, मैं जगदीश जगुड्डू इस वक्त उपस्थित हूँ ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अररिया जिला अध्यक्ष। साथ ही इनका परिचय दे दूं, मशहूर शख्सियत हैं और पंचायती राज व्यवस्था में 2 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही मुखिया संघ के शायद आप जिला अध्यक्ष भी हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं पलासी। और जोकीहाट विधानसभा से 2018 में जदयू के टिकट पर आप चुनाव लड़ चुके हैं। आप हैं मुर्शीद आलम साहब, हमारे साथ उपस्थित हैं। आज हम इनसे बातचीत करने आए हैं कि विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में भौकाल मचा दिया था इनकी पार्टी AIMIM ने। नई पार्टी 5 विधानसभा सीट से जीत दर्ज करती है। हालांकि 4 विधायक जो है वो भागकर राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले लेते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तरुल ईमान साहब वो अब तक विधायक बने हुए हैं AIMIM के। सबसे पहले मैं आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप 2020 के चुनाव में प्रबल दावेदार के रूप में थे AIMIM के इस सीट से। अंतिम समय में 11th आवर के हैं जो आपका टिकट कटकर राजद में टिकट कटे हुए व्यक्ति को टिकट मिला और वो विधायक बन गए। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहली बात आपके चैनल और इनके सभी सब्सक्राइबर को दिल की गहराई से मुबारकबाद। आपने जो सवाल किया कि 2020 में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रबल दावेदार थे और मेरे नाम का टिकट का असदुद्दीन ओवैसी साहब के ट्विटर हैंडल से घोषणा भी की गई थी, लेकिन एक ऐन वक्त में शाहनवाज आलम का RJD वाले ने टिकट काट दिया। वो टिकट सरफराज आलम को मिल गया, लेकिन हमारे पार्टी के जो बिहार रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब थे उन पर तस्लीमुद्दीन साहब का कुछ न कुछ एहसान किसी ज़माने का रहा होगा, जिसके वजह से मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के अहलिया अपनी प्रतिष्ठा बनाकर एक तरह से एक भीख मांग कर टिकट अपने छोटे बेटों को दिया। इसमें मेरी कुर्बानी हो गई और हमारा उससे काफ़ी हालांकि नाराज़गी भी हुई, लेकिन पार्टी की मजबूरी थी और उसको दे दिया गया। और वो बड़ी उम्मीद से जोकीहाट विधानसभा के पूरे जनताओं ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से के सभी कार्यकलाप और उनके इरादों से मंसूबों से पूरी तरह प्रभावित होकर ओवैसी साहब के उम्मीदवार को जिताया था। ये किसी शाहनवाज आलम का व्यक्तिगत जीत नहीं थी, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर वोटिंग किया था। लेकिन 1 साल 1.5 साल के बाद ही उनका पार्टी छोड़ के चला गया। जोकीहाट के पूरे जो 59,530 व्यक्तियों ने वोट दिया था उनमें काफ़ी सदमा था और लोग एक तरह से बहुत मायूस थे कि जिसको हम लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने के लिए वोट दिया था, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़ करके चले गए। निराश भी थे। लोग कह रहे हैं कि ये जो जीत हुई थी वो उम्मीदवारों की जीत थी, AIMIM का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सरासर झूठ बोलता है। ये आने वाला समय जो 2025 में अभी चुनाव होगा, आम चुनाव, आपको इस चीज की सच्चाई का पता चल जाएगा कि शाहनवाज का कोई जनाधार नहीं था। अगर आज भी उसको कुछ वोट मिलेगा तो कट्टर राष्ट्रीय जनता दल का जो वर्कर रह गया है वही। यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मानने वाले पहले 60,000 लोग थे। आज इस विधानसभा में 1 लाख से प्लस लोग उनके मानने वाले हैं और उनके नाम का 2025 का जो समय का इंतजार कर रहा है कि वो समय कब आएगा, वो तिथि कब निर्धारित होगी मतदान का, जो हम
अपना वोट पुनः मजलिस के उम्मीदवार को देकर कामयाब करें, और उनका जो मानना था कि वो मेरा वोट है, उस चैलेंज को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। आखिर मुर्शीद आलम साहब का जदयू से क्यों नाता टूटा? देखिए, जदयू से मेरा नाता सबसे पहला टूटने का जो कारण है, जदयू आज से 3 टर्म का जदयू नहीं रहा। जदयू अब बीजेपी के पास गिरवी है। जो इनका स्वयं का फैसला होता था वन मैन आर्मी की तरह, जो 15 साल चला, उसमें कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपने आप में लाचार महसूस हुआ, और हमको उस दिन सबसे बड़ा ठेस लगा जिस दिन माननीय सांसद प्रदीप सिंह द्वारा अररिया की सरजमीन पर चांदनी चौक और एक सभा आरएस में एक बात वो बोले कि अररिया में अगर मुसलमानों को रहना होगा तो हिंदू बनना होगा, हिंदू बन के रहना होगा। और वो यहीं पर नहीं रुके। आरएस के जो सभा था गिरिराज सिंह का, उसके संबोधन में वो कहा कि अररिया जिला में जो मुसलमान है वो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, और वो बहुत ज्यादा इस बात पर जोर दिए कि अररिया में रहना है तो मुसलमानों को हिंदू बन के रहना होगा। ये बात हमारे गले नहीं उतर रहा था, और हमारे जो लोगों को इतनी शिकायत थी इस बात से कि चूंकि हर देश में हर समुदाय के लोग, जाति के लोग रहते हैं, और उनको पूरा सरकार ने ये अख्तियार दिया है जमहूरियत में, वो जिस तरह का खाना खाए, जिस तरह का पहनावा करे, जिस धर्म को माने, उसको मानने का पूरा इख्तियार है। लेकिन एक सांसद का ये कहना कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, हिंदू बन के रहना होगा, कहीं से भी ये उचित नहीं था। एक मामला 2020 के बाद भागलपुर में हुआ था, जो आश्वस्त कुमार चौबे के द्वारा जो कहा गया था, अश्वनी कुमार चौबे का बेटा था आश्वस्त चौबे, उसका बाप उस समय केंद्र सरकार में मंत्री था। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसको 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। और वो ताकत इनकी कहाँ चली गई जो एक सांसद बरसरे आम बोलता है, जो एक फिरका प्रस्त की बात करता है और एक दंगा भड़काने के लिए उकसाता है लोगों को, और ये जरूरत नहीं होती है कि इस पर प्राथमिकी दर्ज की जाए, बल्कि उसको एक वाई श्रेणी की या जेड श्रेणी का सुरक्षा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आप मुसलमानों को गिराने वाले को ज्यादा ऊंची कुर्सी देते हैं और तरजीह देते हैं। इस चीज का हमको बहुत बुरा लगा, और उस दिन मैंने फैसला किया कि अब इस पार्टी में नहीं रहेंगे। और हमको इधर मजलिस वाले का बुलावा भी था कि अगले जो 2020 में जो आम चुनाव हुआ था, उस समय आपका हक काटा गया था, अब आप आइए, आपको हक मिलेगा। और पूरी तरह से हमको मुतमईन कराया गया। तब हम इस पार्टी का सदस्यता लिए और तभी से काम कर रहे हैं। तब यहाँ के जो कि हाट के पूरे अवानुन्नास को, जनताओं को ये महसूस हुआ अब मुर्शीद आलम आ गया है, कोई डैमी कैंडिडेट नहीं है। यही व्यक्ति तस्लीमुद्दीन परिवार को टक्कर दे सकता है। उसके बाद मेरे मैदान में आने से लोगों की मायूसी खत्म हुई और खुल के मुझे समर्थन दे रहा है। मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर गांव, क्षेत्र, पंचायत, कस्बा में जाके वो काम करता है। और आने वाला समय में जब भी चुनाव होगा, इस बार क्योंकि हम लोगों ने नारा दिया है 2025 फिर से मजलिस, ये जो कि हाट का नारा है, लोग पूरी तरह से तैयार हैं। 1 लाख से अधिक लोग इस बार मजलिस के उम्मीदवार को वोट करें।
मतलब टिकट के लिए कितने आश्वस्त हैं? कहीं 2020 वाला खेला फिर से 2025 में तो नहीं हो जाएगा? देखिए, इस बार नहीं होगा, क्योंकि जब पुनः हमको बुलाया गया, मुझे भी जरूरत थी, उनको भी जरूरत थी। जब दो जरूरत एक साथ होता है तो वो एक मजबूती की ताकत होती है। इसलिए मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि हम 8 महीना से इस झंडा के बैनर तले, और उससे पहले 6 महीना से हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे थे, और इस 8 महीना में पूरे जोकीहाट विधानसभा को पतंग छाप और मजलिसमय बना दिया। हर व्यक्ति, हर नौजवान, बूढ़ा, बच्चा बोलता है इस बार 2025 फिर से मजलिस उसके जबान पर ला दिया। जोकीहाट में ऐसी क्या समस्याएं आपको दिख रही हैं जो अब तक जिसका निदान नहीं हुआ, जनता परेशान है? ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जो अगर आप विधायक बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता में होगी? सबसे पहली बात कि कोई एक दो बीमारी रहे तो गिनाया जाए। जोकीहाट में आज तक किसी भी समस्या का निदान ही नहीं। समस्या बढ़ करके बहुत बड़ा विकराल स्थिति में है। आज जोकीहाट में ले लीजिए, चले जाइए आप मछली पट्टी रेफरल हॉस्पिटल से आगे जाइएगा, पूरे एक कमर पानी है, आप जा नहीं सकते हैं। जोकीहाट में कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। एक महिला को अगर शौच लग जाए तो आप नहीं कर सकते हैं। जोकीहाट में रेफरल जो स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, रेफरल हॉस्पिटल में कोई अच्छा डॉक्टर यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो भी है पैसा लेकर के हॉस्पिटल में काम करता है। आप अंचल चले जाइए, अंचल में जो मोटेशन आज से 5 साल पहले 300 में होता था, आज 12,000 में होता है। आप चले जाइए जो प्राथमिकी दर्ज पहले जमाने में 2021 में होता था, आज 12,000 में होता है। आज चले जाइए इंदिरावास में, जो इंदिरावास कभी 1500 रुपया लेके, आप भी पलासी प्रखंड के हैं, 1500 रुपया लेकर के मामूली पैसा लेकर के दिया जाता था, आज पहले ही किस्त में 10,000 रुपया लेता है। जो राशन कार्ड फ्री में बनाया जाता था जोकीहाट में, उस काउंटर में बगैर 2,000 दिए हुए नहीं बनता, और बगैर दलाल का नहीं बनता है। आज मान लीजिए जाति निवासी 1,000-1,200 में जाति निवासी बनता है, तो हर चीज में पैसा यहाँ पर है, लगता है। जोकीहाट में जो परिवार कहता है कि मैं 1969 से जोकीहाट की राजनीति में काबिज हूँ, सीमांचल में मेरा वर्चस्व है, जोकीहाट में कोई ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है, कोई बीएड कॉलेज नहीं है, कोई नर्सिंग का जो ये जो होना चाहिए, बीएस नर्सिंग वगैरह का जो होना चाहिए था वो नहीं है, जीएनएम का नहीं है, एएनएम का कोई ऐसा ये नहीं है जो ट्रेनिंग सेंटर की जो होगा। अब रही बात, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ के जनताओं ने आपको 56 साल दिया, 56 साल में एक विधानसभा को, एक कस्बा को, एक प्रखंड को आप स्वर्ग जैसा नहीं बना सके, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फेल है। आप सुने होंगे कि जन स्वराज का जब प्रशांत किशोर जी आए थे सरफराज आलम के घर पर, उसका एक ये था कि सीमांचल वासियों को सबने ठगा। ये कितनी विडंबना की बात है, सीमांचल वासी को। अरे आपका अब्बा हुजूर 5 साल यहाँ रहे, 25 साल विधायक रहे, सीमांचल की धरती की बात करते हैं। आप 20 साल विधायक रहे, 1.5 साल पार्लियामेंट के सदस्य रहे, आपका भाई 7 साल से विधायक है, किसने ठगा भाई? इसका मतलब आपने ठगा है, जम के लूटा है, वो आदत आपसे नहीं गई है। आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बातें कह रहे हैं, सबने ठगा। सीमांचल वासी आप है, आपको सत्ता सौंपा, आपको राजनीति की ताकत दिया, आपको विरासत में राजनीति में लिया, आप किसको कह रहे हैं? कहीं ना कहीं आप अब्बा हुजूर को कोस रहे हैं। आप खुद सोए रहे 20 साल, आप ठग करके तब लोगों को कहते हैं कि सबने ठगा। अरे किसने ठगा? लालू जी की सरकार आप सत्ता में, नीतीश जी की सरकार आप सत्ता में,
आपका भाई मंत्री बना, कौन ठगा? अरे जो सत्ता में था, जिसकी ताकत थी, जिसको सत्ता का हनक था, वही ठग सकता है। सत्ता में रहे आप, ठगा कोई नहीं। तो लोग जान चुका है इनकी असलियत, उसको छिपाने के लिए कहीं ना कहीं कोई बयान दे देना, यही करता है। अभी जो ये चुनाव आयोग का चल रहा है मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य, इसको किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है आपको, क्यों ये अभियान है? सबसे पहली बात तो ये है, कहीं ना कहीं हर जाति के लोगों को इससे परेशानी है। कोई एक जाति विशेष, मुसलमानों को परेशानी नहीं है, सभी लोगों को परेशानी है। लेकिन मुसलमानों को एक बात की बेचैनी है कि मुसलमानों को आप कभी कह देते हैं रोहिंग्या मुसलमान, कहीं बांग्लादेशी कह देते हैं, कभी अफगानिस्तानी कह देते हैं, कभी पाकिस्तानी कह देते हैं। तो हिंदू हमारे जो भाई लोग हैं वो इसलिए संतुष्ट हैं, वो क्या कहेंगे कि हम तो हिंदुस्तानी हैं, दूसरे देश में था ही नहीं, तो हम आए कहाँ से? अब यह है कि यहाँ तो दूसरे ममालिक में भी मुसलमान है, उसको डर लगता है कहीं नहीं ये एनआरसी के तौर पर हमारा जांच तो नहीं हो रहा, इसीलिए हमारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। इसीलिए लोगों में बेचैनी है। सरकार को यदि करना था ये बात, 6 महीना पहले ये घोषित करते, 3 महीना 4 महीना का समय देते, जिसको जाति निवासी और दिगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता तो वो पर्याप्त करता, वो कहीं ना कहीं वो बनवाता। तो आप ऐसे समय में कहते हैं जब चुनाव सर पर है कि 25 दिन में आपको करना होगा, तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है। आप देखिएगा वोटर लिस्ट का जब अंतिम प्रकाशन होगा, उस अंतिम वोटर लिस्ट के इसमें एक एक बूथ में 100-200 लोग गायब मिलेगा और बड़ी परेशानी है होगी। ये कहीं ना कहीं गहरी साजिश है। आप अभी हम मुखातिब थे जनाब मुर्शीद आलम साहब से, AIMIM के जिला अध्यक्ष हैं, और मैंने बताया है कि 2 पंचायतों के मुखिया का जो है कार्यभार चला रहे हैं, व्यवहार कुशल लोग हैं। आपने सब कुछ सुना। इन्होंने कहा कि 2025 फिर से मजलिस, ये जो की हाट से नारा बुलंद हुआ है। इन्होंने आरोप लगाया कि 56 साल तक आपको प्रतिनिधित्व का मौका मिला, लेकिन आज भी आप ही कह रहे हैं कि सीमांचल को सबने ठगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों से विदा लेता हूं। प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहते हुए जय हिंद।